भरत जी महाराज प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य कर रहे हैं। ये मर्यादा है। जैसे कोई सेवक है, ईमानदारी से बताओ, स्वामी की आज्ञा का पालन करेगा सेवक कि नहीं करेगा? कि सेवक स्वामी के समक्ष हट करेगा और ऐसी हट करे कि स्वामी धर्म संकट में फंस जावे। ऐसी हट करे सेवक कि धर्म संकट में ही फंस जावे स्वामी, तो ईमानदारी से बताओ वो सेवक नहीं है, वो शोषक है, शोषण करने वाला। समझ रहे हो कि नहीं? वो सेवक नहीं है, वो क्या है? शोषक है। समझ रहे हो कि नहीं? उसे सेवक नहीं कहते। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का एक सिद्धांत है, याद रखना, जिसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि सेवक को कभी भी स्वामी को संकोच में नहीं डालना चाहिए। सेवक कभी स्वामी को संकोच में न डाले, और यदि वो संकोच में डाल रहा है तो डालता कब है सेवक स्वामी को संकोच में? जब अपनी डिमांड रखता है स्वामी के सामने। सेवक जब अपने स्वामी के सामने डिमांड रखता है तो बोलो वो संकोच में डालता है कि नहीं डालता है अपने स्वामी को? आप यदि भगवान के भक्त हैं, यदि भक्त भगवान से डिमांड कर रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान को संकोच में डाल रहा है। आपको डिमांड तो करना ही नहीं है, भगवान से कोई मांग मत मांगो, डिमांड की जरूरत नहीं है। बस भगवान के आप हो जाओ, फिर तो भगवान की ही जिम्मेदारी है कि सब कुछ आपका योगक्षेम वहम करेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जना पर्युपास्ते, बिना किसी प्रयोजन के आप भगवान के पास जाएं। सेवक का भी यही धर्म कहता कि स्वामी के सामने बिना किसी प्रयोजन के जावे। शिष्य का भी यही धर्म कहता है कि बिना किसी प्रयोजन के वो गुरु के सामने जावे। यदि प्रयोजन लेकर के शिष्य चला गया तो इसका मतलब है कि गुरु को वो संकोच में डाल रहा है। समर्पित हो जाओ, बस अपना जीवन समर्पित कर दो, फिर जिम्मेदारी किसकी है बोलो? अगर आप शिष्य हैं तो गुरु की जिम्मेवारी है, सेवक हैं तो भक्त हैं भगवान की जिम्मेवारी है। जैसे पत्नी ने जिस परिवार में वो आई है उसने समर्पण केवल एक के चरणों में किया है। परिवार में तो है 10-20 सदस्य, लेकिन उसने उस परिवार में समर्पण बोलो एक के ही चरणों में किया कि नहीं किया? वो है पति। बाकी जितने परिवार में सदस्य सम्मान सबका करेगी वो, जो जिस सम्मान के पाने के लायक होगा सबका सम्मान किया जाएगा, लेकिन समर्पण केवल एक पति के चरणों में। अच्छा बोलो भाई, जब समर्पण पति के चरणों में कर दिया तो संपूर्ण जिम्मेदारी संभालने की किसकी हो गई है बोलो भाई? पति की हो गई कि नहीं हो गई? किसकी जिम्मेवारी हो गई? पति की जिम्मेवारी हो गई। लेकिन पत्नी हठ पूर्वक जिद करे कि नहीं ऐसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो दशरथ की तरह मरना पड़ेगा। पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं, कंडीशन खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कौशल्या बनना है। कल भी मैंने कहा था, कल के प्रवचन में बहुत विस्तार दिया था और कौशल्या जी की महिमा को मंडित किया था। कौशल्या जी ने कभी भी हट नहीं की और कभी कोई डिमांड नहीं की। इसलिए सही बताओ, भगवान राम पुत्र बनकर के आ गए, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनके हाथ में है। ईमानदारी से बताओ, उसी ब्रह्मांड में कौशल्या अम्बा रहती हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, उस मां को स्वीकार किया है भगवान ने, उस ब्रह्म ने पुत्र बनकर के स्वयं अपने अस्तित्व को उसकी गोद में निछावर कर दिया है और मां के रूप में स्वीकार किया है। क्यों? वो इतनी संतोषी स्वभाव की हैं कि कभी किसी भी प्रकार की कोई जिद नहीं करती।
जिसके जीवन में संतोष होगा वही परिवार को संतोष दे पाएगा। और जब परिवार में संतोष का साम्राज्य आ जाएगा तो निश्चित रूप से उसी धरातल पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए कौशल्या जी का जो स्वभाव है वो बहुत ही संतोषपूर्ण स्वभाव है। कभी कोई डिमांड नहीं। डिमांड करने का अर्थ ही है रिमांड पर लेना। हाँ, चाहे गुरु से शिष्य डिमांड करे, भाई शिष्य भी कोई गुरु से डिमांड करता है तो रिमांड पर ले रहा है, याद रखना। और शिष्य के डिमांड की पूर्ति अगर गुरु ने नहीं की तो इतनी खतरनाक डिमांड ले ली कि गुरुवई का पता नहीं चला। गुरु गायब, गायब गुरु। बहुत से गुरुओं का अभी तक पता ही नहीं चला, जिंदा हैं, आ नहीं रहे, मृत्यु प्रमाण पत्र पहले ही बन गए। मृत्यु प्रमाण पत्र बन गए हैं उनके, याद रखना। जिंदा हैं, वो भय के कारण नहीं आ पा रहे हैं, सावधान। ये शिष्य नहीं है प्यारे, ये शोषक है। जो समर्पित नहीं है वो काय का शिष्य है? वो कैसा पुत्र है जो माँ बाप के चरणों में समर्पित नहीं है? वो कैसा पुत्र है? मैं नहीं मानता हूं उसको पुत्र। जो माँ बाप के प्रति समर्पित नहीं है वो कैसा पुत्र है? और माँ बाप से डिमांड करे, माँ बाप के सामने हट करने लग जावे। अरे अज्ञानी बेटा जब छोटा शिशु होता है अज्ञानी, तब वो जिद करता है। क्यों भाई? जिद कब करता है बेटा? जब अज्ञानी होता है। बोलो भाई, शिशु होता है तभी वो जिद करता है। क्यों? वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब वो वयस्क हो जाता है उस समय यदि माँ बाप को विवश कर रहा है तो बोलो समस्या पैदा कर रहा है कि नहीं माँ बाप के सामने? खबरदार, जो सेवक साहि वही सकोची, निज हित चाही तासुमति पोची। आज भगवान राम ने भरत जी से एक बात कही, भरत मैं समझ रहा हूं कि तुम मुझे अयोध्या वापस ले जाना चाहते हो, लेकिन मैं एक प्रश्न तुमसे कर रहा हूं, इसका उत्तर दो। बताएं प्रभु, पिताश्री की मृत्यु क्यों हुई? इसका कारण बताओ। भरत जी ने कहा कि मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं, आप ही बता सकते हैं। भगवान राम ने कहा सत्य और धर्म के कारण हुई। कारण क्या बताया भगवान राम ने? जल्दी बोलो। सत्य और धर्म के कारण पिता की मृत्यु। चित्रकूट की बात सुना रहा हूं आपको, इसलिए सुनते जाओ। क्योंकि मैं क्या बताऊं, मेरा स्वभाव है कि कथा कहना जब शुरू करता हूं तो फिर विस्तार हो ही नहीं पाता है, उसी में इतनी डुबकियां लगवा देता हूं, खुद गहराई में चला जाता हूं कि उबर नहीं पाता हूं। लेकिन उसका सार निकालता हूं और आपको समर्पित करता हूं। भगवान राम ने कहा सत्य और धर्म के कारण पिताश्री के प्राण गए। ये नहीं कहा कि केकई अम्मा के कारण गए, ये नहीं कहा कि श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण गए। कह सकते थे भगवान के माता पिता ने श्राप दिया था श्रवण कुमार के, इसलिए प्राण चले गए। और ये सत्यता भी है, बोलो है कि नहीं? श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दिया था महाराज दशरथ को, तो ये सत्य, प्राण गए। लेकिन भगवान राम ने ये बात दोहराई नहीं कि कर्मों के कारण प्राण गए। श्रवण का वध किया, माँ बाप ने श्राप दे दिया, प्राण चले गए। नहीं, सत्य और धर्म के कारण प्राण गए। अच्छा बोलो भाई, अगर कोई पुत्र अपने पिता को सत्य और धर्म से जोड़ता है तो ईमानदारी से बताओ पिता के यश को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? बोलो। मरने के बाद उसकी कीर्ति को अमर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भले ही शरीर चला गया है, लेकिन पुत्र जो है कीर्ति अमर करने में लगा हुआ है कि मेरे पिता की कीर्ति अमर हो। बोलो ऐसा ही पुत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि छिद्रान्वेषण करना चाहिए? यह है रामचरितमानस की मर्यादा।
और यह है रामचरितमानस का पुत्र। सत्य और धर्म के कारण पिता ने प्राण त्यागे। इसका प्रमाण मानस में है अर्धाली से, रामचरितमानस की अर्धाली से। भरत, मेरा जो त्याग किया है ना, याद रखना वो संपत्ति के कारण नहीं किया है। कि अम्बा कैकेयी ने विवश कर दिया था पिताश्री को कि संपत्ति राम को नहीं मिलनी चाहिए, संपत्ति के कारण मेरा त्याग नहीं किया है। भरत, सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा त्याग किया है। मुझे वन भेजा है तो सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए। राम, तुम सत्य और धर्म की रक्षा करो। बंदो अवध भवाल, सत्य प्रेम जहि राम जी पद। बिछड़त दीन दयाल, प्रिय तन तृण यव पर हरे। कितनी मर्यादित बात हो रही है बोलो पुत्र के द्वारा। इसलिए कहना चाहता हूं भैया, कम से कम इतना तो विचार कर लो कि लोक परलोक तो सुधार लो अपना। लोक परलोक मत बिगाड़ो, लोक परलोक सुधार लो। माता पिता की निंदा मत करो, उनके दोषों को मत देखो। तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम पुत्र हो, संतान हो, तुम्हें दोष देख निकालने का कोई अधिकार नहीं है। दोष निकालने वाले बहुत हैं, मिल जाएंगे, निकालते रहेंगे, लेकिन तुम्हें दोषों को नहीं निकालना है। तुम्हें दोषों से दूर रहना है, दोषों से दूर रहना है। आज भगवान राम ने सारी बातों को छिपा लिया, संपूर्ण बातों को छिपा लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सत्य प्रेम यही राम जी पर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्य प्रेम था राम के प्रति, लेकिन भगवान श्री राम ने एक बार भी इस बात को नहीं कहा कि श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण ये कंडीशन हुई, प्राण गए, या संपत्ति नहीं देना चाहते थे इसलिए मुझे वन भेजा इसलिए प्राण गए। नहीं नहीं, राखे उराए सत मोहि त्यागी, राखे उराए सत मोहि त्यागी, राखे उराए सत मोहि त्यागी, राखे उराए सत मोहि त्यागी। तन पर राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तन पर हरो प्रेम पन लागी।
सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए ही मुझे वन भेजा है और सत्य और धर्म के कारण ही पिताश्री ने प्राण त्यागे। हे भरत, मैं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए वन में रहूं या तुम्हारी बात मान करके मैं भवन में रहूं, ये बताओ। भवन बड़ा है कि सत्य बड़ा है? संपत्ति बड़ी है कि सनातन संस्कृति बड़ी है? बोलो भाई। सनातन संस्कृति। सावधान, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए महापुरुषों ने प्राण त्यागे। चाहे महाराज शिवी हों, चाहे बलि हों, और चाहे वो दधीच जी हों, चाहे रंतदेव जी हो। रंतदेव बल भूप सुजाना, धर्म धरेउ सह संकट नाना। धर्म के कारण उन्होंने संकटों का वर्ण किया है प्यारे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा है। इसलिए भरत तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए वन में रहूं या तुम्हारे प्रेम को देख करके अयोध्या लौट चलूं और सिंहासन को स्वीकार कर लूं? बोलो क्या कहना चाहते? भरत जी ने कहा नहीं प्रभु, आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं हट नहीं कर सकता हूं कि आपको विवश कर दूं, मजबूर कर दूं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूं। आप जो मुझे आज्ञा देंगे उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा। मेरी आपके लिए कोई हट नहीं है, मैं तो सेवक हूं। भगवान राम ने कहा भरत तुमने मुझे धर्म संकट से उबार लिया है। भाई ऐसा ही होना चाहिए जो भाई की विपत्ति को समझे और भाई को धर्म संकट में न फंसने दे, धर्म संकट से उबार ले, धर्म संकट से उबार ले। आज परिवारों में बहुत खराब स्थिति हो गई है। भाई चाहता नहीं है कि भाई से मैं अलग हो जाऊं, लेकिन धर्म संकट उसके सामने आ जाता है तो उसे जो है मजबूरी में अलग होना पड़ता है। और परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा अज्ञानी होता है जो धर्म संकट पैदा कर देता है। कोई अज्ञानी पुरुष होता है। मैं बार बार इस बात को कहूं कि आपकी पत्नी आपको मजबूर करती है तो नारी के सम्मान पर टिप्पणी होने लग जाएगी। बोलो होने लग जाएगी कि नहीं? इसलिए मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा इस बात, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर विचार तो करना पड़ेगा। चाहे आपकी पत्नी हो और चाहे आपका पुत्र हो, आपकी संतान हो, आपको यदि धर्म संकट में वो डाल रही है तो याद रखना आप घुट घुट करके जीवन जिएंगे नहीं, जीवन ढोएंगे। आप जितने वर्ष तक जिंदा रहेंगे आप जीवन घुट घुट करके जिएंगे और जीवन जीना नहीं माना जाएगा, जीवन ढोना माना जाएगा। ये संपत्ति और ये सुख साधन ज्यादा दिन के नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई जबरदस्त बीमारी आ जाए तो सुविधाएं अच्छी लगती हैं क्या? बोलो कोई बता दे मुझे। अगर कोई बीमारी जबरदस्त बैठ जाए अंदर शरीर के तो आपको सुविधाएं, ये महल, ये संपत्ति, खजाना, बैलेंस कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना कोई रिश्ते नाते अच्छे लगते हैं। उस समय यही आप प्रभु से प्रार्थना करते हो कि मुझे रोग से मुक्त करो, रोग से मुक्त करो प्रभु। तो प्रभु ही रोग से मुक्त करता है। तो ये विरोध करके परिवार में भवरोग क्यों पैदा कर रहे हो? भवरोग है ये। पारिवारिक विरोध को क्या कहते हैं? भवरोग कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संतुलन बना करके चलना है। भरत जी ने संतुलन बनाया है। अगर एक और भरत की माता कैकेयी ने संतुलन बिगाड़ा है तो याद रखना उसी राजवंश में भरत जी ने भाइयों में संतुलन बनाया है।
और नारी जगत में मैं कहता हूं कि उस राजवंश में महारानियों के बीच में सबसे बड़ा संतुलन बिगड़ता हुआ बनाया है तो अम्बा कौशल्या ने बनाया है। इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा नारी को चाहिए कि कौशल्या जी का चरित्र रामायण में पढ़े, रामायण पढ़ा करो और कौशल्या जी का चरित्र खास तौर से पढ़ा करो। आप भी रामायण पढ़ा करो, लेकिन रामायण में भरत चरित्र अवश्य पढ़ा करो प्यारे। भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरति। भरत चरित्र अवश्य पढ़ा करो। एक सज्जन आए प्रवचन सुनने के लिए, तो सभा के बीच में खड़े होकर हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी हम आपके मुख से भरत चरित्र सुनना चाहते हैं। मैंने कहा आज नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। बोले कल मैं आ नहीं पाऊंगा। क्यों? बोले हाई कोर्ट में हमारी तारीख है, भाई से मुकदमा चल रहा है, इसलिए कल हम तारीख करने जाएंगे। हमने कहा निकल इस सभा से, तुझे तो राम कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है जब भाई से मुकदमा लड़ रहा है। अच्छा सही बताना, मुकदमा तूने शुरू किया है कि तेरे भाई ने? बोले महाराज जी अब झूठ नहीं बोलूंगा, शुरुआत तो हम ही ने की है। हमने कहा तब तो और भरत चरित्र सुनने का अधिकार नहीं है। सीधी सी बात यह है कि भरत चरित्र नित्य श्रवण करिए। रामचरितमानस में जो लिखा है आप घर में स्वयं पढ़ें और उसका अर्थ भी समझें। जो सामान्य अर्थ दिया गया है मानस में उसको ही पढ़ें आप। कोई आवश्यक नहीं है कि विशेष अर्थ ही आपको करके सुनाया जाए। कभी कभी धर्म सभाओं में सुनने को मिल जाएगा, महात्मा धर्माचार्यों के बीच में, विद्वानों के बीच में कभी कभी मर्म स्पर्शी भाव श्रवण करने को मिल जाएंगे, लेकिन नित्य ही सामान्य भाव ही आप पढ़िए, सामान्य भाव ही समझिए और जुड़िए। आप निश्चित रूप से ग्रह कलह के झंझावात से मुक्त हो जाएंगे। आप कहो महाराज मेरी वाणी में तो ताकत नहीं है, मैं कहता हूं कि तुम्हारी वाणी में ताकत नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में तुलसी की वाणी में ये ताकत है कि अगर इसको बार बार पढ़ा जाएगा तो हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। तुलसी की वाणी में ताकत है, तुम्हारी वाणी में नहीं है। बार बार पढ़ा जाए हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। चैलेंज के साथ में कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए महाराणा प्रताप का और शक्ति सिंह का उदाहरण है इतिहास में। तुलसीदास जी महाराज ने, दोनों भाइयों में विरोध हुआ था, तो तुलसीदास जी महाराज ने खोज करके शक्ति सिंह को भरत चरित्र सुनाया था। और भरत चरित्र सुन करके शक्ति सिंह जो विरोध में जा रहा था महाराणा प्रताप के, उसने महाराणा प्रताप के चरणों में अपना समर्पण कर दिया कि मुझसे भूल हो गई है, मैं समझ ही नहीं पाया कि भाई का प्रेम कैसा होता है। भाई भाई का भरत चरित्र सुनने से मेरे हृदय में परिवर्तन आ गया। इसलिए प्यारे भरत चरित्र ये सामान्य नहीं है। आप घर में रामायण को पढ़ा करो और कोशिश किया करो कि हम भरत चरित्र तो अवश्य पढ़ें, अवश्य पढ़ें भरत चरित्र। अयोध्या कांड में भरत चरित्र विस्तार से है, पढ़ना आपको है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग महात्मा लोग तो बहुत बड़े बड़े मठ मिलते हैं संपत्ति वाले, लेकिन बहुत ज्यादा संपत्ति के चक्कर में नहीं लड़ते झगड़ते हैं। बहुत ही ज्यादा अज्ञानता आ गई हो, जरा भी साधुता ना हो हृदय में तो अलग बात है, लेकिन अगर किंचित मात्र भी साधुता है तो मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि बड़े से बड़े विवाद थोड़ी सी साधुता के कारण संवाद में परिणत हो गए हैं। बड़े बड़े मठों का समाधान अदालत नहीं दे पाई, लेकिन संतों ने आपस में ही समाधान कर लिया, आपस में ही समाधान कर लिया। लेकिन बहुत ही ज्यादा कोई अज्ञानी होगा, स्वार्थी होगा, केवल धन के चक्कर में ही साधु बना होगा, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, याद रखना। लेकिन जरा भी साधुता है तो निश्चित रूप से विवाद संवाद में ही बदलेगा, ये कन्फर्म है। सावधान।
भगवान राम ने कहा, भरत तुमने मुझे धर्म संकट से उबार लिया है, अब मैं तुम्हें कुछ दूंगा। भरत जी ने कहा आधार दे दो और कुछ नहीं चाहिए, आधार। भगवान ने कहा आधार ही दे रहा हूं। प्रभु करी कृपा पामरी दी, प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीश धर ली, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी महाराज ने जैसे ही सिर पर धारण किया चरण पादुकाओं को, अस सुख जस सिय राम रहे थे। अब मेरे सिर पर तो श्री सीताराम जी महाराज की कृपा आ गई है, कृपा आ गई है। क्या आ गई है? कृपा। भरत जी ने कहा कि अब तो भार रहा ही नहीं। भार तो जब अयोध्या से चला था तब भार था, लेकिन अब चित्रकूट से प्रभु की आज्ञा को लेकर के वापस अयोध्या जा रहा हूं। अब भार नहीं, आधार लेकर जा रहा हूं। समाधान हो गया।